आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालू में और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको आज के दिन में रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से कीजिए ताकि हमारे सारे डेली डिवोशन आप तक रोज़ पहुँच सके। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। जॉन 2:4 He who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और इस सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको बताता है कि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, बट अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके कमांडमेंट्स को नहीं मानते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। हम खुद से भी झूठ बोलते हैं और हम परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और अगर हम उसका कहना नहीं मानते हैं, उसकी बात नहीं मानते, तो इट्स अ फैक्ट कि हम उससे प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर हम करते हैं तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो अगला इंसान चाहता है। सेम गोज़ विद परमेश्वर कि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञा ज़रूर मानेंगे, जो उसकी बातें हैं वो हम मानेंगे, जो उसकी कमांडमेंट्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि वो हमारा प्यार दिखाने का तरीका है। क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना प्यार हमें ऑलरेडी दिखा दिया है उस क्रूस पे अपनी जान देके। पर ये हमारी साइड है, हमारा टर्न है कि हम अपने प्यार को कैसे दर्शाएं परमेश्वर को। हम उसको कुछ दे के खुश नहीं कर सकते, हम उसको किसी भी चीज़ से खुश नहीं कर सकते, बट हम उसकी आज्ञाएं मान के परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के सुंदर दिन हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, आज फ्राइडे है। इस सप्ताह में प्रभु ने हमें संभाला। एक एक दिन उसकी करुणा हम पर बनी रही, एक एक दिन उसका हाथ हमारे साथ बना रहा। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सबके साथ निरंतर बना रहे, ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा कर सकें।
हम दुआ करेंगे आज के डिवोशन के लिए, ताकि प्रभु का हाथ हम पर बना रहे और हम प्रभु की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देख पाए। हम दुआ करेंगे। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देते हैं प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आपका दया का हाथ हम पर बना रहे। आज पूरे दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है। आप उनकी सुधि ले, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके, और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी, वो जीवन में पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी उत्तम आशीष उन पर भी बनी रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर प्रभु इस देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सके, और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर से एक ऐसा विषय जो वास्तव में हमें विचलित भी कर सकता है, एक ऐसा अपराध जो क्षमा नहीं होता, एक ऐसा अपराध जो क्षमा नहीं होता। एक अपराध ऐसा है, एक पाप ऐसा है जो क्षमा हो जाता है, लेकिन एक पाप ऐसा है जो क्षमा नहीं होता है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 29 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, आज की सुबह कहता है, तो सोच तो लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। जिसने परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान किया है, हम पर अनुग्रह किया गया है, उसकी दया हम पर हुई है, और वो कहता है कि वो कितने दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव के नीचे रखा। प्रियो, प्रभु हमें अवसर देता है, और यही इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 30 पद में भी लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह भी कि प्रभु अपने लोग का न्याय करेगा। प्रियो, परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो कहता, पलटा मैं लूंगा। यदि कोई आपके विरोध में काम कर रहा है, तो परमेश्वर उसका पलटा लेगा। आपको उसकी छत्र छाया में रहना है, आपको उसके निकटता में रहना है। और परमेश्वर कहता है 31 पद में, इब्रानियों उसका 10 का 31 कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यह है परमेश्वर का वो जीवित वचन, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कही, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। मरकुस उसका 3 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है। मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है। लूका उसका 12 अध्याय उसके 10 पद में भी लिखा है। ये वचन बार बार बताया गया है। पवित्र आत्मा की निंदा करना, परमेश्वर की आत्मा की निंदा करना, परमेश्वर के लोग की निंदा करना, ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके सेवक में निवास करती है। और यदि उसके सेवक का अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उसका क्षमा नहीं किया जाएगा। आत्मा
पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। ये सुसमाचार में बहुत ही बाखूबी लिखा गया है। यीशु ने वचन पेंतुकुस के लोगों के लिए कहा, ऐसे लोगों के विरोध में कहा जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर चाहता है, परंतु इतने कठोर शब्दों से यीशु का वास्तव में क्या तात्पर्य था। प्रभु इस कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। पवित्र आत्मा के विरोध में जो जाएगा, और पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास करता है जहां पर पवित्रता है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है। परमेश्वर की निंदा करने की सजा मौत है। परमेश्वर की निंदा करने की सजा मौत थी, पुराने नियम में बताया गया है। लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय उसके 10 से 16 पद में लिखा है। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार उसकी क्षमा नहीं थी, उसकी क्षमा नहीं होती थी जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर के साथ है। लेकिन नई वाचा के अंतर्गत किए गए प्रधान के विषय में क्या जो कहती है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु ने क्यों कहा है कि पवित्र आत्मा की निंदा करना उसकी निंदा करने से अधिक गंभीर बात है। ये क्यों कहा प्रभु ने? प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जिसको बड़ी गंभीरता से हमें देखना है। पवित्र आत्मा ही है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे पापों के प्रति निरुत्तर करता है और हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। इसलिए इस बात को कहा गया है, यूहन्ना उसके 16 अध्याय उसके 7 से 11 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। उसकी सहायता के बगैर कोई भी प्रभु के यीशु को प्रभु नहीं पुकार सकता। पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 13 पद में है, यदि कोई आत्मा की निंदा करे तो और कोई भी नहीं रह जाएगा जो उनमें पश्चाताप उत्पन्न कर सके। पश्चाताप करना है। लोग पश्चाताप के लिए जब आएंगे, जब परमेश्वर की आत्मा काम करेगी, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे आपके जीवन में काम करेगी, तब ही वो रहेगा। तब लोग और धर्मगुरुओं ने यीशु को कहा वह पागल है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। जब यीशु ने सद संदेश दिया तब लोगों ने उससे कहा तो पागल है, ये तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तब यीशु पवित्र आत्मा की निंदा के विषय में कहा। निंदा करने का अर्थ है अपमानजनक और घातक शब्दों में बुराई करना, अपमान करना और उसकी बुराई करना, परमेश्वर के पुत्र को खुल्लम खुल्ला शर्मिंदा करना है। यह है परमेश्वर का वचन। अनुग्रह की आत्मा का अपमान करना, पवित्र आत्मा की निंदा करने के विषय में चेतावनी देने के पश्चात यीशु ने कई तुलनात्मक चीजों का जिक्र किया। यीशु ने कहा, कई बातों कहा, निकम्मे पेड़ के बारे में कहा, सांपों के वंश के बारे में कहा। मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसके 33 से 35 में इस बात को पाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है, हम इस बात को जान जाते हैं कि उन लोगों का निंदा करना केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं था, परंतु उसके चरित्र का प्रदर्शन करना था। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है किसी भी व्यक्ति का पवित्र आत्मा के काम को नकारना या जानबूझकर या अज्ञानता के कारण, यह केवल परमेश्वर जानता है। ये केवल परमेश्वर जानता है। यदि ऐसा हम करते हैं, कई हजार हैं जो पेंतिकुस्त के अनुभव को शैतान के नाम से जोड़ते हैं, परंतु बाद में उन्होंने पश्चाताप या उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। प्रियो, प्रभु आज मुझे और आपको कहता है, सोच तो लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा, कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा। इन दिनों कई विचित्र घटनाएं हो रही हैं। प्रियो, आज के समय में बहुत सारी घटना घट रही है जिन्हें
दावे के साथ कहा जा रहा है कि वे आत्मा की ओर से हैं। लोग कहते हैं आत्मा बात कर रहा है, लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, लेकिन लोग कहते हैं वो आत्मा की ओर से है। जब उन्हें सिद्ध करने के लिए आत्मिक प्रमाण ना हो तो किसी का दावा नहीं हो सकता। आत्मिक प्रमाण की आवश्यकता है कि वे भी इन्हें ऐसे ही माने। हमें सावधानी बरतनी है, लेकिन समय से पहले फैसला ना करें। हम बहुत जल्दी फैसला कर देते हैं। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पहले मैं अंधा था परंतु अब देखता हूं। उस अंधे के साथ हुआ, उसने कहा मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं पहले अंधा था, देख नहीं पाता था, परंतु अब देख रहा हूं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब मैं पाप में था तो प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, आत्मा से भर दिया। पहले मैं पाप में जीवन जी रहा था, अब मैं प्रभु के साथ जीवन जी रहा हूं। प्रियो, प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और आत्मा में भरकर उस डर में, उस भय में जीवन बिताते जाएं, ताकि प्रभु को महिमा। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।